मैं एक खेल शिक्षक हूँ, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं इनसे आग्रह ये भी करता हूँ कि खेल के क्षेत्र में भी बच्चों को इस प्रकार का कोई पुरस्कार हो या कहीं इनको ऐसा जगह मिले जिससे खेल के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े। और मैं अपनी ओर से पूरे बांका के विद्यार्थियों को ये प्रयास करता हूँ जिला के माध्यम से कि वो अपने जीवन में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी जैसे हमारे चंगेरी मिर्जापुर के ही अमरनाथ सर बैठे हैं, विगत 2 वर्षों में कहिए, और यहाँ चंगेरी मिर्जापुर की भी कुछ छात्राएं थी जो कबड्डी के क्षेत्र में पूरे बांका जिले में अव्वल थी। हो सकता है अभी होगी, यहाँ भी मौजूद होगी, और नहीं होगी तो आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि पूरे बांका जिला में ये चंगेरी मिर्जापुर की छात्राएं टॉपर थी। तो सभी को स्टेट 1-2 नहीं कितने बार स्टेट खिलाने के लिए ले गए थे। तो विकास जी से यही अनुरोध रहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं अगर जो जगह मिले तो बच्चों को खेल किट के माध्यम से या कहीं उनको उस प्रकार का कोई अचीवमेंट उनको दिया जाना चाहिए। तो मैं इनके लिए एक बार फिर से इनको धन्यवाद देता हूं, इनके प्रयास के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर। और पंकज सर के इस आह्वान के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सर्वशिक्षा फाउंडेशन और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक दिन विकास जी से मेरी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि पंकज सर से बात किया जाएगा और जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी एक सहयोग दिया जाए, उसको खेल के भाई एक मार्ग दिखाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी उतना ही महत्व है। आप अगर खेल में बेहतर करते हैं तो आप आगे चल के बेहतर करियर बना सकते हैं। तो हम जो पंकज सर ने जो सुझाया है उस पर हम विचार करेंगे और अगर मौका मिला तो हम पंकज सर को जरूर आग्रह करेंगे कि वो आएंगे और हमारे बच्चे को दिशा निर्देश करें ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सके। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम सर से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द बच्चों के लिए रखें। प्रेम सर। माननीय अतिथिगण एवं अभिभावक, भाई ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं 1-2 घटनाएं बता देता हूं। मेरा आधा जीवन बिहार से बाहर ही बीता है। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा दिन तक रहा हूं और वहां भी मैंने इस ढंग का आयोजन किया था। एक रिटायर्ड टीचर को हम लोगों ने सम्मानित किया था गुरु पूर्णिमा के दिन में, और वह शिक्षक रोते रोते यह बात बोल गए कि जिस सरकार ने हमको आज तक सम्मान नहीं किया वो सम्मान इस मंच पर हमको मिला। मैं भी जब तक बिहार से बाहर रहा, बिहारी बच्चों को मैंने आज तक फी के रूप में कभी कोई पैसा तक नहीं लिया है। मैंने दान तो किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह फाउंडेशन निःशुल्क शिक्षा दे। मेरा एक सपना पहले भी था, मैंने किसी को व्यक्त नहीं किया था, विकास के साथ शेयर किया। उम्मीद भी नहीं था कि इतना जल्दी वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन फिर भी मेरा एक कल्पना थी कि इस इलाके के बच्चे को सम्मानित किया जाए, जिस भी रूप में हो उसको प्रोत्साहित किया जाए। और आने वाले समय में मेरी व्यक्तिगत कोशिश रहेगी कि फाउंडेशन की तरफ से मेधावी बच्चों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए या उनसे मिला जाए या उनसे बातचीत किया जाए।
कुछ न कुछ उससे संवाद जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ छोटी छोटी चीज हो, वैसे आवश्यकताएं बहुत हैं। हम लोगों ने भी अपने जीवन काल में एक पुस्तकालय का निर्माण किया था, नहीं हो सका, नहीं कर सके, फिर भी फाउंडेशन की तरफ से कोशिश करेंगे कि एक बच्चों को पुस्तकालय मिल जाए और विकास के कार्यों को मैं सराहना करता हूं। उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। एक टीचर की खुशी तो तब होती है जब उनके पढ़ाए हुए लड़के मंच का संचालन करे और कुछ न कुछ करने के लिए एक फैसला कर लिया है। अमरनाथ सर, पंकज सर भी खुश होंगे कि जिन बच्चों को हमने सिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, आज भी अपने दायित्व को समझता है। जब तक दायित्व की बात है, हर नागरिक अगर छोटा सा भी दायित्व को समझे तो भारत और बिहार, अभी बिहार का 63% लिटरेसी रेट है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी लेना बिल्कुल नहीं है। और जो बच्चे सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, यह सरकार द्वारा भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सका, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती है। शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि हम सरकारी नौकरी के हैं। पढ़ लिख करके एक स्वस्थ भारत का नागरिक बन जाए, यही बेहतर और सबसे अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देता हूं फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कि ये आयोजन किया। धन्यवाद। प्रमुख साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं नीरज महाराणा जी, शेख अध्यक्ष अमरनाथ बाबू, पंकज बाबू, मीडिया बंधु, आए हुए ग्रामीण बच्चे और गार्जियन स्वरूप हमारे समाज के सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। छोटे बच्चे को धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन के डायरेक्टर है विमल, उनसे आपको परिचय नहीं है, आप लोग नहीं देखे हैं। विमल जी आइए। विमल जी है सर्वश्रेष्ठ के फाउंडेशन के डायरेक्टर। आप लोग और मैनेजिंग डायरेक्टर है विकास जी। अभी लोगों को बनाने, संगठन को, एनजीओ को खड़ा करने मात्र 3-4 साल हुए, 3 साल हुए हैं और बहुत राइज कर रहे हैं। असम के आदमी जुट रहे हैं और कहाँ के आदमी, बहुत जगह के, देहरादून है, हर जगह के लोग अपना मदद कर रहे हैं, हर जगह से। और फाउंडेशन इतना सुंदर काम कर रही है समाज में। अगर यह समाज में काम करते रहे तो हम लोग इनके लिए हर समय, हर संकट में तैयार रहेंगे। और अगर मान लिया जाए कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, मुद्रा कोष की भी कमी होगी, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। चंदा उठा के भी देंगे, समाज से पैसा नहीं रहने के बावजूद चंदा उठा के भी देंगे, लेकिन करेंगे कार्य। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया। और मैं सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन के फाउंडर विमल जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जहन में एक ऐसा ख्याल लाया कि एक फाउंडेशन बने और उसके साथ साथ ऐसा कार्य करे जो समाज की उन्नति और प्रगति निर्धारित करे। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेश रोशन जी से आग्रह करता हूं कि वो भी 2 शब्द रखें। मुख्य अतिथि प्रमुख जी और हमारे अध्यक्ष नीरज महाराणा जी और अमरनाथ बाबू शिक्षक और पंकज बाबू, पवन जी, डॉक्टर सदानंद जी, परमानंद यादव जी
पत्रकार बंधु सहिंदर यादव और सभी बच्चे बच्चियां, विशेष हम यही चाह रहे कि सर्वश्रेष्ठ कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग भी लगे हैं। यही बात कहकर हम बहुत बहुत धन्यवाद नरेश बाबू। अब हम इस कार्यक्रम के अपने अंतिम घड़ी में पहुंचे हैं। हमारे जो भी बच्चे हमारे अभी यहाँ आए हुए हैं, जिनको हमने प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया है, हमारे पास लिस्ट टोटल 26 बच्चों की आई है। 13 बच्चे कक्षा 10वीं से और 13 बच्चे कक्षा 12वीं से, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी बच्चे अभी यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। जो भी बच्चे पहुंचे हुए हैं, मैं उनमें से जो नाम हमारे पास है, सबसे पहले मैं अमीषा कुमारी, कक्षा 12 की अवेलेबल है क्या? अमीषा कुमारी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस बच्ची ने 421 नंबर प्राप्त किया है। मैं प्रमुख साहब से आग्रह करूंगा कि उनको ये सम्मान दे करके उनका मनोबल बढ़ाएं। एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और एक पेड़ इस फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक पेड़ भी ये फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है, ग्रीन हरियाली की ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।